अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, आज की जो हमारी क्लास है ये सुलस कैलीग्राफी से रिलेटेड है और आज हम जो वर्ड लिखने जा रहे हैं वो है दुआ। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमने जो स्वाद और दुआत की जो प्रैक्टिस की थी, अब हम दुआएं की या दुआ की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर मैं थोड़ा डिफरेंस भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि स्वाद और दुआ के अंदर डिफरेंस क्या होता है। तो बिल्कुल इस तरह ही यहाँ हमने पहले दुआत के लिए 2.5 डॉट्स लगाए थे ना, लेकिन दुआ के लिए हमें जस्ट 2 डॉट्स चाहिए। ठीक है, इसकी जो बेस होगी ये 2 डॉट्स की होगी। ठीक है, और यहाँ सिमिलरिटी है, यहाँ 4 डॉट्स की हैं ये। ठीक है, यहाँ पहले आप लोगों को मैं इसकी एक शेप बना कर दिखाऊंगा। ठीक है, ग्रेजुअल शेप, देन हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, ये इसका स्टार्टिंग, ये इसकी एंडिंग। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल इस तरह यहाँ 4 डॉट से हमने फर्स्ट स्ट्रोक स्टार्ट करना है। अब स्वाद के अंदर हम 2 डॉट्स के बाद हमने एक इंक्लाइंड कर्व दी थी। यहाँ हम 2.5 डॉट के बाद हमें एक इंक्लाइंड जो कर्व है वो देंगे। ठीक है जी, और ऐसे। ठीक है, बिल्कुल पहले जिस तरह मैंने आप लोगों को समझाया है कि यहाँ हमने पॉइंटेड शेप छोड़नी है और वो ऐसे नहीं छोड़ देनी, क्योंकि यहाँ से फिर स्ट्रोक लगाएंगे तो यहाँ तोय की शेप अच्छी नहीं बनेगी, बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। तो आपने ये जो स्ट्रोक छोड़ना है, ये ऐसे मूव करते करते अपनी कलम को मूव करना है। कलम को मूव करेंगे तो यहाँ एक मतलब एक जॉइनिंग के लिए एक स्पेस हमारे पास बन जाएगी। ठीक है, ये है जी हमारी फर्स्ट स्ट्रोक जो सी है तोय बनाने के लिए। अब इसका सेकंड स्ट्रोक देखते हैं। इसका जो सेकंड स्ट्रोक है वो एक 80 डिग्री पर हमारा एक मिड कनेक्शन होगा और हमने ग्रेजुअली नीचे की तरफ आना। ठीक है जी, और देन इसको आगे बढ़ाएंगे। यहाँ टच करने के बाद, ठीक है, फिर आपने कलम को ऊपर की तरफ थोड़ा मूव करना। ठीक है जी, और देन इसको ऐसे, ये कोना होगा कि इसको ऐसे मिला दें। अब अगर हम ओवरऑल देखें तो जो तोय की शेप है ये 6 डॉट्स की है। ठीक है, एक डॉट यहाँ आएगा और एक डॉट यहाँ, 4 डॉट्स ये और 2 ये, 6 डॉट्स ओवरऑल हो गए। और इसके मिड में जो आएगा जी एक डॉट। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके ऊपर जो हमने अलिफ लगाना है। ये जो इब्तिदा है, यहाँ से एक लाइन ऊपर खींचें, यहाँ लगाएं एक डॉट और देन इसका हम अलिफ लिखेंगे। ठीक है जी, और इस अलिफ की जो ऊंचाई होती है ये 3 से 11 डॉट्स के दरमियान में हो सकती है, लेकिन जनरल बात करें तो ये 3 से 5 डॉट्स के अंदर है। ठीक है, तो हम इसकी भी स्पेसिंग देख लेते हैं, 2 3, और ये वाला डॉट डाल के यहाँ तक अलिफ है ना, तो ये 4 डॉट्स हो गए। ठीक है, और ये जुल्फ़ा की अलिफ की, तोय के अलिफ की। ठीक है, तो जो ओवरऑल शेप थी तोय की ये थी।
अब हम एक दफ़ा इसको थोड़ा वाइड बनाते हैं, इसकी अलिफ थोड़ी लंबी वाली डालते हैं। ठीक है, जो अलिफ है इसकी जो ज़्यादातर शेप यूज़ होती है ये 4 to 5 डॉट्स के अंदर यूज़ होती है। वैसे हम इसको 3 to 11 डॉट्स के अंदर बना सकते हैं। ठीक है, तो अब आप लोग दोबारा देखिए, 2 डॉट्स और ये इसकी एक बेस लाइन और इसकी ऊंचाई 2 डॉट्स की होगी और इसकी लंबाई 4 डॉट्स की होगी, 3 और 4। ठीक है, ये इसकी इब्तिदा है और ये इसकी इंतहा है और ये जी हमारा ऊपर वाला स्ट्रोक। चलें जी, अब दोबारा गौर से देखिए, इसकी स्टार्टिंग हमने 2.5 डॉट तक लेके जानी है। ठीक है, ये 2.5 डॉट तक चलेगी। अब इससे आगे हम इसको पीछे को मूव करके ग्रेजुअली रोटेट करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, और देन इसका जो एक मिड कनेक्शन बना के आगे को मूव करना है। देन आपने इस लाइन के साथ इसको टच कर देना है। अब ये लाइन हमारी अभी तक सीधी जा रही है। ठीक है, ये वाली लाइन ये सीधी जा रही है। अब जो इससे आगे वाला स्ट्रोक होगा इसके अंदर हमने कलम को ऊपर की तरफ मूव करना है हल्का और इसको उठा लेना है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमने पहले स्ट्रोक्स में स्वाद के अंदर किया था, यहाँ से थोड़ा ऊपर को, और जिस तरह कलम को रोटेट करना मैंने बताया आप लोगों को कि इस तरह कलम को रोटेट करके आगे कोना बना देते हैं। ठीक है, अब अगर आप देखें यहाँ से यहाँ तक ये 2 डॉट्स का वक्फा इधर है और बाकी ये 4 डॉट्स है। ठीक है, और इसके मिड में 1 डॉट का वक्फा आएगा। ठीक है, और यहाँ से एक सीधी लाइन खींच के यहाँ डॉट लगा के और यहाँ हमारा अलिफ आ जाएगा। ठीक है, और ये अलिफ की आएगी जुल्फ। चलें जी, ये थी हमारी आज की क्लास तोए से रिलेटेड। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें। अगर कुछ समझ नहीं आता तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप लोग इंस्टा पर टेक्स्ट कर सकते हैं। फेसबुक का आप लोगों को मैंने पेज का लिंक दिया हुआ है, जहाँ भी आप लोगों को इजी लगे आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, चलें जी, ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।